अलग मत करो। नंद बाबा की सौगंध बोले अब रूंगस नहीं करूँगा, रोटी नहीं खाऊंगा, बोले मेरे को खिलाओगे, अलग मत करो मेरी गैया, मेरे को अलग मत करो। और बोले लो मैं घोड़ा बन जाता हूँ, श्री दामा को ले जाता हूँ। बन घोड़ा। अब वो श्री दामा उस पर चढ़ गया और घोड़े की तरफ उसको डाल करके सारा सकात पाली बजाते हैं, बोले नंद का लाला हार गया, श्री दामा भैया जीत गया। और उसकी ऐसे अल्लाह करते जा रहे हैं, ताली बजाते जा रहे हैं। और कन्हैया जो है ना वो उसको उठा के ले जा रहा है, घोड़ा बन के ले जा रहा है। घोड़ा कैसे बनता होगा? छोटे टाबर को माता पिता दादा दादी यहाँ बैठा लेते हैं, जैसे हनुमान जी महाराज ने राम लक्ष्मण को बैठा लिया, ऐसे बैठा के ले गया क्या? अच्छा, उसमें ज़्यादा आनंद आएगा क्यों? उसमें भार भी कम लगता होगा, बंदर की तरह बन जाएगा और वो पीठ पे बैठ जाएगा आराम से ऐसे। और उसमें तो उसके पैर तो नीचे रहेंगे। अच्छा, ऊँचा कर ले, कलासी मार के बैठ जाता होगा। अच्छा, बोल गिरधर गोपाल की। चलो अब अपने बीच बीच में भाव समझते हो। रामचंद्र जी मेरे पास आ गए ना, आप समझो कितनी बढ़िया कथा हो रही है इस बार तो। वो सिमसिया वाली कसर निकल रही है, समझे? सिमसिया में इस बार वहाँ कथा हुई नहीं थी, इस बार आप यहाँ आ गए। अब बस आपसे ये निवेदन है, हाथ जोड़ के जाना मत यहाँ से। अब 7-8 दिन हमारे साथ रहना, 14 तारीख से 20 तारीख तक कथा है। कौन सा गाँव है? देरासर। आप ये समझ लेना सिमसिया में ही भागवत हो रही है, ठीक है? बोल गिरधर गोपाल की। रामचंद्र जी बहुत सहज सीधे सरल मार्ग पर, ठीक है ना? तो क्या है, अब क्या हुआ कि प्रभु खेलना चाहते थे सखाओं के साथ, इसलिए बोले बाबा की सौगंध खाता हूँ, रोटी नहीं खाऊंगा, अब मैं दाव दे देता हूँ, मैं घोड़ा बन जाता हूँ, मेरे को अलग मत करो, मेरी गैया अलग मत करो। इस प्रकार श्री हरि के पक्ष के सब वाले हार गए और बलराम जी के पक्ष वाले सब जीत गए। जो सब ये लीला हुई भगवान की। बलराम जी जो है जैसे कबड्डी में है ना, एक तरफ बलराम जी हो एक तरफ कृष्ण कन्हैया, ऐसे ये हिरण की तरह फुदकते हुए चलना था दो को, और जो हार जाएगा नीचे गिर जाएगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा। तो बोले बलराम जी वाली मंडली जीत गई और कन्हैया वाली मंडली हार गई। अब क्या हुआ? अब सब हारे हुए ग्वालों ने जीते हुए सखाओं को अपने अपने विशाल कंधों पे बिठाया। अब सब घोड़ा बनेगा हारे उड़ा, और जो जीते उड़ा वह बांका ऊपर चढ़ेगा, सवार बन गया। बोले चलो आप साध रहा है घोड़ा बन करके बांका ऊपर। सैकड़ों थे ग्वाल बाल, वैसी लीला हो रही है वृंदावन ब्रज में। ये तो नई बात सुनी आप, एक नहीं, एक साथ ही। बोले सब हारने के बाद एक साथ ही घोड़ा बन के इनके ऊपर चलेंगे। अब चले जा रहे। तब वेद जिनको नेति नेति कहता उन मित्र नाम से ब्रज के नए में बंधे हुए श्री हरि ने नामना श्री राधा संबंधा दाम बनमाला रूपतम तस्य तो अलंकारार्थम बहनों मुझको। बोले ये मेरी जो है प्रियतमा राधा का भाई है श्री दामा। श्री दामा जो सखा था ना जिससे कन्हैया हारे, वो राधा रानी का भाई था। और बोले किससे मैं हारा हूँ तो कोई बात नहीं, इसकी मेरे को सेवा करनी चाहिए। श्री राधा के संबंध से बनमाला के स्वरूप प्रिय नर्म सखा श्री दामा को अपने कंधे पर प्रभु ने बैठाया। उस समय अजित प्रभु की विचित्र पराजय देखकर हेरी देते हुए सब मित्र पीछे चल रहे थे। जय हो बोले हार गया नंद का लाला हार गया, ऐसे कहते हुए ताली बजाते हुए और पीछे पीछे चल रहे। और कन्हैया घोड़ा बने हुए हैं, श्री दामा सखा उस पर चढ़ा हुआ है और ले जा रहा है उसको। ऐसे ही थोड़ी दूर होगी, जैसे मान लो यहाँ से पंडाल है या थोड़ा सा आगे चले जा रहे हैं। एक बात है, उस समय खूब बल होता था ग्वाल बालों में, बच्चों में भी कई दूर तक ले जाते। अब आजकल का टावर तो मुश्किल है वहाँ तक ले जाना। क्यों? टावरों में शक्ति होती है। गिरधर गोपाल की। वो माखन मिश्री खाने वाले थे, समझे? दही छाछ राबड़ी। कृष्ण भगवान मुख को नीचे किए हुए चल रहे थे। सत्य प्रेम की इस प्रकार की दूसरी कथा कहीं दिखाई नहीं देती है। भगवान घोड़ा बन रहे हैं,
और कन्हैया के ऊपर ग्वाल बाल चढ़ करके जा रहे हैं। ऐसी कहाँ कथा है बताओ। भगवान ने रथ हाँका, भगवान ने क्या क्या लीला करी भक्तों के लिए। इसी प्रकार चंद्रावली के भाई वृषभ को भद्रसेन ने अपने कंधे पे बिठाया। कृष्ण को बलवान जानकर और व्योम पद सुनकर चतुर मानकर हेठे प्रलम्ब ने बोले व्योमासुर को इस कृष्ण ने मार डाला था। तो प्रलम्ब जो था उसने रोहिणी के बेटा हलधर को अपने कंधे पे रखा। रोहिणी का बेटा था ना बलराम, तो वो जो प्रलम्बासुर था बोले मैं बलराम को चढ़ा के ले जाऊंगा, उसको चढ़ा के ले गया। और अभागा कृष्ण की दृष्टि बचाकर उतारने के स्थान से अगाड़ी चल दिया और ले जाता ही जा रहा था। बलराम जी बोले ना भाया जहाँ तक की बात की आगे तुम्हें छोड़ दे तुम्हें, अब वो छोड़े ही को ले जाते ही जाए, मथुरा की तरफ भाग्यो जाए। धरणीधर सुमेरु जैसे मार्ग में हलधर के शरीर के भार को देखकर प्रलम्ब दुष्ट की गति रुक गई। बलदेव जी ने देखा कि वो मानने ही को ले जा तो ही जा रहे हो, तो बोले तुम मैंने समझे के बोले तुम मैंने क्या समझा है, मैं शेष हूँ, बोले मैं पृथ्वी को धारण कर लेता हूँ, बोले तो है ही क्या। बोले ले अब तेरे ऊपर वजन बढ़ाता हूँ। तो भगवान बलराम जी भारी हो गई, शरीर तो उतना ही है, वजन बढ़ा दिया, अब वो दब के मरने लगा। धरणीधर सुमेरु जैसे मार्ग में हलधर के शरीर के भार को देखकर धरणीधर भगवान बलराम जी को सुमेरु जैसे भार को देख करके शरीर के भार को देखकर प्रलम्ब दुष्ट की गति रुकी, अब वो चल ही नहीं सका आगे। कोई आदमी बना 250 आदमी तो का मैं एक बोरी लेकर के वहाँ तक चला जाऊँ, और पर 3-4 बोरी टेक दो, बोले अब चाल दूँ, तो क्या करेगा वो, दबेगा, बोले अब नहीं। तो क्या हुआ, और उसने अपने शरीर को पहाड़ जैसे प्रकट कर लिया। अच्छा उसने कहा अच्छा तो तू अपने को बढ़ा रहा वजन को, तो बोले मैं भी बढ़ा रहा हूँ, वो भी अपने शरीर को बढ़ा दिया पहाड़ जैसा। फिर क्या हुआ, उसके कोयला जैसे शरीर के रंग पर बलराम ऐसी शोभा प्राप्त कर रहे थे मानो बिजली युक्त बादल चंद्रमा को सिर पर लिए जा रहा हो। जैसे कोई बादल हो, काला बादल, काला पहाड़ की तरह था। राक्षस घनकरा काला है, काले काले होते हैं। तो बोले कि वो बलराम जी थे गोरे, जैसे कोई काला बादल, और चंद्रमा को, चंद्रमा जैसे श्याम चमक रहे थे बलराम जी, बोले चंद्रमा को जैसे बादल लेके जा रहा हूँ। भ्रिकुटी के अंत तक इसकी कराल दाढ़ें भी थी धधकती अग्नि जैसी, कराल दाढ़ें धधक रही थी अग्नि के जैसी। आंखें थी जिनसे ज्वाला निकल रही, आंखें भी चमक रही थी, राक्षस का बड़ा सा। कठुला किरीट कंडल पहले छविराज उसको आकाश में उड़ते हुए देखकर हलधर कुछ रुके, पर पीछे श्री हरि ने कहा हो भैया जी ये राक्षस है, परंतु कहने लगे भाई तुम तो काल के गाल में जाओगे, तुम काले हो, अब काल के भी भक्षक, अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने पीछे से कहा ये बात, इसमें पीछे से कन्हैया ने कहा भैया ये राक्षस है, परंतु तुम तो काल के भी भक्षक हो, तुम शेष हो। नर नाटक के अनुपम चरित्र के अनुसार श्री हरि के वचन से आपने अपने स्वरूप का स्मरण किया बलदेव जी ने। बोले हाँ, ये दुख राशि चोर जैसे द्रव्य को ले जाता है, चोर जैसे चुरा के सोना चांदी ले जाए ना, उस प्रकार मुझे आकाश मार्ग से लिए जा रहा है, मेरे को चोरी का सामान समझ रहा है, मेरे को चुरा के ले जा रहा है, अभी इसको सड़कता हूँ। ऐसा विचार कर बलराम जी ने हाथ का मुष्टिक बना करके मुक्का बना कर, ऐसे बनाते हैं कैसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे बना के, और उसके कहाँ मारा, मुक्का बना के उसके माथे पे मारा, ऐसे मारते हैं ना, माथे पे मारा, जिससे इस खल का ललाट किरच किरच हो गया, जैसे कोई ऐसे जैसे कोई पापड़ समझ लो, पापड़ हो या कोई चीज़ हो,
और उसको जोर से मारो। लोहिया समझ लो, लोहिया जो है उसको जोर से ऐसे मारो तो फिर छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बलदेव जी ने कहा ये ले यार, एक खोल ही नहीं सहन कर पाया तू, हैं? टुकड़ा टुकड़ा हो गया, खोल मारा जोर से। और वह पापी रक्त की धारा मुख से छोड़ता हुआ भयंकर शब्द करता हुआ पृथ्वी पे गिरा, जैसे वज्र के प्रहार से पहाड़ गिर रहा हो, पहाड़ के जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए हो। यह देखकर आश्चर्य भरे सखा कहने लगे, बलराम जी जय हो, बोलो बलराम जी महाराज की जय हो, जय हो। सखाओं ने राम को लौटे जानकर उनसे मिलकर सुंदर सुख प्राप्त किया। उस समय आकाश में देवता बाजे बजा रहे थे और अंजलियों में पुष्प लेकर वर्षा कर रहे थे। देवता तैयार ही रहता, छावड़ी भर भर की, बड़ी बड़ी छावड़ी जो है ना फूलों से भर के रखते हो। भगवान की इतना देखता इतनी बड़ी बड़ी छावड़ी हो तो ऊपर से फूल बरसाओ ना तो ऐसे उड़ जाते हो, मिट्टी की तरह लगता है, उसमें कचरे की तरह लगता है, उतना ही फूल बरसाओ दूर से, बड़ी बड़ी छावड़ियों से ऐसे बरसाते हो, फूल ही फूल होगा। यह देखकर आश्चर्य भरे सखा कहने लगे, वाह वाह बलराम जी, साधु साधु। सखाओं ने राम को लौटे देखकर और मिलकर खूब आनंद प्राप्त किया। और आकाश में देवता बाजे बजा रहे थे, कुछ तो बाजा बजाता, नगाड़ा बजाता, कुछ झांझ बजाता, कुछ मृदंग बजाता, दुंदुबी बजाते। दुंदुबी किसको कहते हैं? बड़े नगाड़े को ही कहते हैं दुंदुबी। और फूलों की वर्षा करते, जय जय वचनों से सेवा करते हुए कहने लगे, जय हो बलराम जी महाराज की जो। इधर तो वाल बाल करें ब्रजमंडल में, तो बलराम जी की दोनों तरफ तीनों लोकों में जय जयकार हो रही। क्या बोले, इस लंबा सर का बंद कर दिया। बलम तो बलदेव से, बलदेव प्रभु रखा, बलदेव प्रभु। भांडीर वन में भांडीर कूप, यहाँ मुकुट के दर्शन प्रलम्ब वध स्थल है। अच्छा, ये प्रलम्ब वध स्थल भांडीर वन के पास है, भांडीर वन में, और यहाँ भगवान के मुकुट के दर्शन होते हैं। यहाँ भांडीर कूप है, ये कुआं है, वहाँ उसका जल आज भी निकाल के पीते हैं। जैसे अपने भरत कूप है ना, ऐसे वहाँ भांडीर कूप है। इस प्रकार इधर जब श्री हरि और बलराम खेल रहे थे, तब उधर तृणों के लोभ से गैयाओं का समूह है, जिनके 3 नाम थे, बिना ब्याई अजा नाम वाली और प्रथम ब्याई धेनु नाम वाली, और बहुत बार ब्याई सुखदेव जी ने जिनका महिषी नाम से वर्णन किया। अर्थात श्री कृष्ण ने बकरी भैंस नहीं चराई थी। वे सब धूप से परेशान तथा प्यासी रामती हुई मूंज नाम के उपवन में प्रवेश कर गई। यह स्थान ब्रज में मंडारी ग्राम में है। मूंज ही मूंज खड़ी थी वहाँ प्रवेश कर गई हो, और दोपहर का टाइम था और मूंज सूख गई होगी, और वो कहीं से आग पकड़ गई, आग लग गई, अपना गाय डकरावा लागी। श्री कृष्ण बलराम तथा ग्वालों ने जहाँ पशु छोड़े वहाँ उन सबको चरते नहीं देखा तो दुखी होकर उनको खोजने लगे, बोले अपनी गायें कहाँ गई। और वे गो जीवन गैयाओं के दूध दही से जीवन चलाने वाले गैयाओं के खुर तथा दांतों से खंडित तृणों से सूचित पथ को देखते आगे बढ़े। देखो गाय का खोजा, और वो खाते खाते कहीं कहीं बीच में जो है ना खाती जाएगी तो कुछ पता लग जाएगा इधर से चलती हुई गई है। और उन्होंने मुंज वन में जाकर गोविंद को देखा, जो रास्ते को भूलकर हवा हवा बोलता जो है गायों का झुंड क्रंदन कर रहा था, गायें डकरा रही। और जब थके शरीर वाले प्यासे वाले वहाँ से गोधन को लेकर लौटना चाहते थे, तब बैठे हुए मोर समूह ही जिसकी आंखें थी, सैकड़ों जिसमें शाखाएं थी, उस बट वृक्ष पर चढ़कर श्री हरि उनको आंखों से देखकर घन जैसी गंभीर वाणी से गैयाओं को टेरने लगे। तब बैठे हुए मोर समूह ही जिसकी आंखें थी, बड़ा भारी एक पेड़ था, बड़का पेड़ था, तो मोर जो थे ना, मोरों का समूह था, खूब सारे मोर बैठे थे उस पेड़ पे, वो मान लो बट वृक्ष की आंखें थी, सैकड़ों जिसमें शाखाएं थी। उस बट पर चढ़कर श्री हरि उनको आंखों से देखकर उस बड़ के पेड़ पे चढ़ कर के भगवान
आंखों से देख रहे हैं पहले गायों को, गायें कहाँ हैं, बोले वो देखो वहाँ पे हैं वाले और गायें वहाँ हैं। तो घन जैसी गंभीर वाणी से गैयाओं को टेरने लगे। भगवान ने गायों का नाम लिया, टेरने लगी। तब श्री हरिमुख की गर्जना सुनकर गैया हर्षपूर्वक रमाने लगी और इंद्र के हाथी जैसे उनके गलों में बंधे घंटे घनन घनन बजने लगे। अच्छा, ये तो और नई बात सुनने को मिली। इंद्र के हाथी का गला में घंटी बांधी रखा है इंद्र देवता, दोनों बार घंटी बांधे जब वो हाथी चला ना एरा, ऐसे ही बढ़िया सुंदर सुंदर सोने की घंटी और उसमें बढ़िया हीरे मोती जड़े हुए, गायों के कंठ में बढ़िया आभूषण पहना रखे, घंटियाँ बजती है। घंटी बजने से कहीं है कि पता लग जाए भाई गायें आ रही हैं, गायें कहीं गई हैं, चलिए। एक आदमी हो तो वो क्या है, बैल से हो क्या है, बैल से क्या करवाते थे, गाड़ी। गाड़ी कह रहे बैल ने घड़ी कोस 50 है, गाड़ी को बैल 50 कोस चाले पर वहाँ का वहीं रहता। बोले ऐसे ही स्वामी जी बोले जब भगवान को भजन नहीं करो तो घाणी का बैल की तरह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, बार बार बोले आना ही पड़ेगा। बोले लंबा रास्ता को तो अंत आ जाए और गोल चक्कर को अंत पड़ा हुआ है। गोल चक्कर है ना, तो वो घाणी को बोले 50 कोस चाले पर बैठे को बैठे। ऐसे ही बोले जब भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो पुनरपि जननम पुनरपि, बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। तो एक कोई घाणी का बैल वो जोत रखा था उसने, तो वो क्या उसके घंटी बांध रखी, वो आराम से विश्राम करता रहता, बैठा रहता। तो कोई पढ़ा लिखा पंडित आया, उसने कहा क्या करे तो, बोले मैं ये काम कर रहा हूँ, बस इस बैल को जोत रखा है। बोले तेरे को कैसे पता लगता है कि ये चल रहा है? बोले घंटी बज रही है ना। बोले घंटी बजती रहती है तो पता लगता रहता है। तो वो पढ़े लिखे आदमी बोले भी जाट ने, जाट हो कुम्हार हो या तो समझो, बोले कि इस ये मान लो ये बैल अगर खड़ा खड़े घंटी हिलाता रहेगा तो वो बोलो, वो जाट बोले थारी जो पढ़े लिखे बोले बोले चतुरता नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखों में चतुरता होती है। इसको बस जो काम ओढ़ा दिया इसको करना है, ये चलता जाएगा। जब ये घंटी बजती रहेगी तो मैं समझ लूँगा कि बैल चल रहा है, घंटी बंद होगी तो समझूंगा कैसा है, भूखा थक गया, फिर उसकी व्यवस्था करूँगा। ये बात वो तो उनका उत्तर दिया ना, बोले आपकी तरफ पढ़ा लिखा नहीं है, ये चतुरता करे कि मैं खड़ा खड़े घंटी बजा दूँ, समझे, ये चलेगा तो घंटी बजती है। बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या हुआ, भगवान ने देखा कि घंटे घनन घनन बजते हुए और वो गायें जो है हर्षपूर्वक आ रही है। उसी समय अकस्मात मुंज वन में अग्नि ज्वाला प्रकट हो गई, जो वन में रहने वाले जीवों को नष्ट कर डालती है। और वो कराल अग्नि अपने बयार सारथी के साथ बढ़ी और चर अचर जीवों को नष्ट करने लगी। बयार मानी हवा, आग लागी। मूंज होती ना, मूंज होती ना, सूखी मूंज। अभी मैं गया था, नारायण जी माँ तो पधार गए ना, वहाँ में गया तो वहाँ मैंने देखा मूंज लाई, सूखी मूंज लाई, और उस मूंज से वो चिता की अग्नि लगाते ना, वह मूंज तुरंत पकड़ ले आग, और चारों तरफ क्या घी डला हुआ था, खोपरे वगैरह रहते हैं तो फिर वो पकड़ लेते हैं आग। चारों तरफ एक बार आग पकड़ लेना, घी डला हो रहता है, एक पिपा तो घी डाल ही देते हैं चारों तरफ, तो फिर घी से वो आग पकड़ लेता है। और फिर सब तो क्या है, मूंज तो सब जगह ऐसे ही करते हैं क्या, मूंज का पूड़ा ले जाते हैं, सूखा पन्नी कहते हैं आप, पन्नी को पूड़ो कहते, बाजरे को पूड़ो पकड़ लेके आग पर, पन्नी को पूड़ो तुरंत पकड़ लेते हैं। पन्नी होता है, हमारे बाजरे होते हैं। हाँ हमारी पन्नी वैसे नहीं होता है। हाँ बरसात होती है कोई पकड़ लेती है। अच्छा, ऐसा है, अगर अपना पकड़ ले थोड़ी सी दिखाऊं तो पकड़ ले। वर्षा में भी थोड़ी बहुत वर्षा भी होती रहे तो चलता रहेगा, बुझेगा नहीं। वो अग्नि पकड़ते हैं महाराज जी, भगत की नहीं पकड़ते हैं। आपकी रति भूल गई गहरी, आप तो खुद कभी गहरी बात बोलते हो, ये बात पुस्तकों में नहीं मिलती है। क्या भगत की अगर चिता होगी तो वहाँ अगर चिता एक बार जलनी शुरू हो गई तो फिर वो क्या होगी, वो बुझेगी नहीं। भगत की अगर होगी, अगर भगत नहीं हुआ तो फिर उसके लिए क्या है, आजकल मैंने देखा कि ऊपर टीन का छपरा सा
और तान देते हैं। मेरे आंखों से देखिए वो अच्छा। बुझ गई, आधी बुझ गई, अच्छा, आधी बुझ गई बिल्कुल। अच्छा, वो आदमी भगत नहीं होगा जिसकी बुझ गई, क्या पता वो फिर दोबारा जलानी पड़ी क्या? लेकिन वो तो आपको जलाना पड़ा। अरे बताओ, ये आंखों देखी बात है मेरी। बताओ।